Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Gajananam Bhutaganaधिसेवितां Kapittajambo Balacharuvatam Umasutam Shokalina Sakarakam Namami Vigneswarapadankaram Parvanyaroso Bhatasvara Prechami Tvam Dharma Samudacheta Yasyanischitam rohitam Shishyastreyam sadimam tvam prapannam Kavim Puranamanusasidara Manoraniyam Samanusmaretya Sarvasya Bhagaramachintarupa Madityavarnam Tamasapparastat Pashyami devasvavadevadehe sarvastatahutabhisheshasambrah brahmanamisham kamalasyanastha nishishya sarva nuridasya anekabahu dharabhaktanetra pashyami tvam sarvatunantarupam mantam
केचिनं गरिणं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाकद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदम् द्यावापृथिव्यो चिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोऽव्यन्तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितम् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिन्मे प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वाम् स्तुतिभिः पुष्कलानि रुद्रादित्या वसवो ये साध्या विश्वेश्विनो मरुत सोष्मराश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे सानिऋषिकेशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता प्रीतिहो द्रवन्ति सर्वे नमस्यान्ति च सिद्धसङ्घा तस्मात् स तेन नमेरन्मात्मा गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिपत्रे जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् भित्तासि वेद्यम् च परं च धाम त्वया ततं ईश्वरमनन्तरूपा वायुर्यमोऽग्ने वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
पितामहस्य नमो नमस्ते सहस्रते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वदेव सर्व अनन्तवीर्या एकविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्तोषिततोऽसि सखेति मत्वा रसनं यदुक्तं हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन यच्चावसार्थमशक्तिदोषि विहारशय्या सर्वभोजनेषु एकोऽथवाप्यस्युतसमक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीया न त्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा महमीशमीड्यं हितेव पुत्रस्सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोऽहम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम श्री गीता जी का पाठ 17वां अध्याय श्लोक संख्या 21 से अध्याय समाप्ति पर्यंत। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। परेषु काले यद्दानमपात्रेभ्यस्तदीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्य विधः स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। तस्माद्भूमेत्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रिया
प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रिया दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सविचेतप्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिते सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थो न तत्प्रेत्यनो अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थो न तत्प्रेत्यनो न तत्प्रेत्यनो श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदश। वसुदेवसुतं देवं कान्तचारूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 5 अप्रैल 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम राम
का विचार करें कि संसार में हमारा क्या है। जो हम अपना मानते हैं, क्या वास्तव में वो हमारा है? उस पर क्या हमारा बस चलता है? जैसे शरीर को अपना मानते हैं, तो शरीर पर अपना बस चलता है क्या? जैसा रखना चाहे रख सकते हैं, जैसा बनाना चाहे बना सकते हैं, ये है सामर्थ्य। और सदा साथ रख सकते हैं, क्या सदा उनके साथ रह सकते हैं? विचार करें, ये केवल कहने की सुनने की बात नहीं है। अपने जिन सामग्री को, शरीर को अपना मानते हैं, क्या इनके साथ हम रह सकते हैं? क्या ये साथ हमारे सदा रह सकता है? और क्या इस पर अपना बस चलता है, स्वातंत्र चलता है? तो निर्विवाद रूप से बात दिखती है कि इस पर हमारा बस नहीं चलता। जैसा चाहे वैसा इसको बना ले और चाहे जैसा रख ले, ये सामर्थ्य नहीं है। तो ये हमारा नहीं है। दो बातों में एक बात हमारा है, तो इन पर हमारा बस चलना चाहिए। और बस नहीं चलता है तो फिर हमारा नहीं ये मानना चाहिए। ये दो विरोधी बात साथ में नहीं रहेगी। तो बस नहीं चलता है तो हमारा नहीं है। हमारा ये नहीं है तो किसका है? किसका है इसका पता नहीं है, परंतु मिला हुआ है, ये बात माननी पड़ेगी। मिला हुआ है और बिछुड़ जाएगा, इसमें कोई शंका है? तो शरीर चाहे सूक्ष्म हो, चाहे स्थूल हो, चाहे कायल हो, शरीर सब प्रकृति का है, हम परमात्मा के अंश है। तो शरीर सदा साथ रहे ऐसी बात नहीं है, शरीर के साथ हम रहे ये बात नहीं है, और शरीर पर हमारा बस चले ये बात नहीं है। शरीर मिला हुआ है और शरीर बिछड़ने वाला है, इस बात से शरीर हमारा नहीं है। अब इसमें कोई संदेह हो तो पूछ लो वैसे। जब शरीर हमारा नहीं है ये आप मान लेंगे तो आप में एक बल आ जाएगा, एक सामर्थ्य आ जाएगी, एक शक्ति आ जाएगी, एक हिम्मत हो जाएगी। क्या? कि हमारे कुछ नहीं चाहिए। शरीर हमारा हो तो अन्न चाहिए, जल चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए, शरीर हमारा तो चाहिए। जब हमारा शरीर नहीं है तो हमें क्या चाहिए? जब ये ठीक आप समझ लेंगे भी हमारा नहीं है तो हमारे को कुछ नहीं चाहिएगा। बताओ, शरीर को छोड़ आपको क्या चाहिए? जैसे विवाह हो जाता है तो विवाह होने पर जो आपने स्त्री अपने को मान ली अपनी स्त्री है, तो उसे गहना भी चाहिए, उसे कपड़ा भी चाहिए, रहने की जगह भी चाहिए। आप बाजार में जाते हैं, लहंगा खरीदते हैं, क्या आप लहंगा पहनते हैं? नहीं, घर में चाहिए, वो आपके चाहिए। नथ खरीदते हैं, आजकल नथ पहनते हैं आप? नहीं, घर में चाहिए। तो आप हमारे चाहिए नथ पहना है। तो उस स्त्री के साथ संबंध होने से उसकी चीज अपने चाहिए हो जाता है। ऐसे शरीर को अपना मान लेने से शरीर की चाहना अपनी चाहना हो जाती है। शरीर को जब अपना नहीं मानते तो शरीर की चाहना हमारी चाहना नहीं हो गई, तो फिर हमें कुछ नहीं चाहिए, ये सामर्थ्य आ जाएगी, ऐसा बल आ जाएगा, ऐसी हिम्मत हो जाएगी। हमारी क्या चाहिए? शरीर में अपना है, इंद्रिया अपनी है, मन अपना है, बुद्धि अपनी है, अहम ये अपना है, तब चाहिए होता है। जिसमें शरीर को लेकर के ज्यादा चाहिए होता है। तो शरीर हमारा नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए। हमारे कुछ नहीं चाहिए। अब इस पर विचार करो
तो ये क्या है शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये क्या है? ये प्रकृति का है। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव से इंद्रियाणि दशीकंच पंच इंद्रिय गोचरा, ये शरीर है 24 तत्वों का। इच्छा देश सुखो दुख संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्र समासेन स विकार, विकारों सहित ये क्षेत्र 7 विकार है। तो इदं शरीरम कौन थे? ये सब इदं है। इदं संस्कृत में, हिंदी में यह है। तो जैसे ये थंबा है, ये लाइट है, ये प्रकार, ये तंबू है, तो यह है ऐसे। ये शरीर इसको कहते हैं, ये हाथ है, ये पांव है, ये माथा है, ये धड़ है, ये छाती है, ये पेट है, ये पीठ है, ये पैर है, यह है, यह ये बात बिल्कुल निसंदेह है, यह है। तो यह कभी संसार सब यह है। ये लोग भी भूलोक, भवलोक, मानलोक, जललोक, तपलोक, अतल बितल सुतल 14 भुवन, यह है। और शरीर भी यह है। तो यह है एक जाति का है, यह है। अब यह का एक आधार है, एक प्रकाशक है, इसका उत्पादक है, रक्षक है, संहारक है, व्यवस्थापक है, एक प्रकाशक है, उसको ईश्वर कहते हैं। तो एक ईश्वर है, एक संसार है। अब ईश्वर है और संसार है, तो यह करके सब मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर सब यह के अंतर्गत जा जाते हैं। कारण शरीर में स्वभाव होता है, कारण शरीर में अज्ञान है और स्वभाव आदत। तो आदत भी यह है, अपनी आदत क्रोधी है, लोभी है, मोही है, संग्रह करने वाला हूँ, क्रोधी हूँ, ऐसा आदत है। ये आदत भी हमारी यह है, वो हम नहीं आदत। तो आदत वो अपने अलग होती है, आदत सुधरती है, आप तो वही रहते हैं, आदत बिगड़ती है। तो आदत भी हम नहीं है, यह है। और यह का एक प्रकाशक है, प्रकाश करने वाला है यह का। अब इसमें थोड़ा विचार गहरा करते हैं। विचार वो बात बहुत मार्मिक है, बड़ी अच्छी है, ध्यान दें आप। तो यह है और वह है, वह नाम परमात्मा, यह नाम संसार। शरीर संसार एक है और वह के जो परमात्मा है वो परमात्मा का सी वह है। अब वह है, यह है, तो यह का प्रकाशक है। तो यह का जो प्रकाशक है, यह का आधार है, यह का अधिष्ठान है, यह का आधार स्थान है, आधार है, निवास शरण स्वरूप ये है। और एक यह है। अब इसमें आप विचार को, यह है और यह को जानने वाला है, ये दो ठीक समझ आते हैं। एक तो यह, एक जानने वाला है। अब जानने वाला और जानने में आने वाले दो हुए। ये जान यह है, ये हम किस में जानते हैं? हमारे ज्ञान में जानते हैं। हमारी जो जानकारी है, हमारी जो समझ है, वो एक प्रकाश है। जैसे ये प्रकाश है, इस प्रकाश में ये चीजें दिखती है, ऐसे यह और है ये एक प्रकाश में दिख रहा है। वो प्रकाश सामान्य है, वो व्यक्तिगत है क्या? ऐसे समझ देगा तो बुद्धि व्यक्तिगत है, पर बुद्धि भी तो यह है, मन भी यह है, अहम भी यह है, ये सब दृश्य है, इसको प्रकाश करने वाला है और एक आधार है। ऐसा विचार करो तो मैं कहाँ है?
मैं नहीं है। मैं का विचार कर तो मैं देखने में नहीं आता है, ना तो मैं पर प्रकाशक है ना प्रकाशी है। मैं एक बीच में है। उस मैं क्या है थोड़ा ध्यान देना। मैं जिसमें संसार की आसक्ति है और परमात्मा की चाहना है, ये दो चीज मिली वो मैं है। मैं में दो चीज है, एक प्रकृति का अंश है, एक परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का अंश है वो परमात्मा को चाहता है, और संसार को अंश प्रकृति वो संसार को चाहता है। दो तरह की चाहना पैदा हुई वो मैं है, जिस मैं में दो चीज है। इसको जड़ चेतन की ग्रंथि भी कहते हैं। जड़ क्या है कि मेरे को मिले। मानो जब आप स्थूल शरीर को अपना मानते हैं तो कुछ मिले, अन्न मिले, वस्त्र मिले, सर मिले, स्थान मिले, ये मिले, ये है जड़ता। और ये देने लगते हैं कि इसको देना है, हमें देना नहीं है। त्याग करते हैं तो ये होती है चेतनता। लेने से संसार समुद्र में जाते हैं, देने से हम परमात्मा की तरफ जाते हैं। तो लेने की इच्छा है ये गलती है। क्यों गलती है कि अनंत जन्म हो गए, इस जन्म में भी बहुत हुआ, क्या लेने की तृप्ति हुई? भोजन करते हैं, भोजन की तृप्ति हो गई, अब भूख नहीं लगती। जल से तृप्ति हुई तो तृप्ति हो गई, अब कपड़े से मकान से तृप्ति नहीं होती। तो लेने से तृप्ति नहीं हो गई। क्यों नहीं है कि लेना और लेने वाला दोनों जड़ है। शरीर बताया नहीं, जब यह है तो लेना भी तो यह के लिए चाहिए। यह की जते लेना है तो ये जड़ चीज हुई। और स्वयं जो सबका प्रकाशक है उसका अंश आप हुए। तो आप प्रकाशक के अलग नहीं है, जड़ से भी अलग है आप। ध्यान दो। मानो शरीर तीनों यह है और इसका प्रकाश करता है, आधार है, अधिष्ठान है, जिसकी आश्रित यह है। सबका आश्रय जो हुआ है वह है और यह है। अब वह है यह दो हुए, मैं कहाँ है? तो मैं बताया वो है जो यह की तो है इच्छा और वह की है एक लालसा। इच्छा कर दो, एक दो इच्छा होने से हुई। तो यह को अपने छोड़ दो कि भाई यह हमारा रूप नहीं है, शरीर हमारा रूप नहीं है। तो शरीर हमारा रूप नहीं है तो हमारे कुछ नहीं चाहिए, तो इच्छा बढ़ जाएगी। जब हमारा कुछ नहीं तो हमारा क्या चाहिए? इच्छा बढ़ गई। और है उसमें आपकी एकता हो जाएगी तो जिज्ञासा भी मिट गई। जिज्ञासा तो होगी पूरी और कामना होगी नष्ट। ठीक है ना? तो कामना तो यह को लेने से कामना होती है। यह को अपना स्वरूप नहीं समझे तो हमारे को चाहना नहीं होती। यह की चाहना से ही परमात्मा की इच्छा होती है। और यह की चाहना सर्वथा मिटते ही खुद की आवश्यकता पूरी हो जाती है। एक कामना एक आवश्यकता है। आवश्यकता परमात्मा की है, कामना संसार की है। तो कामना मिटने पर आवश्यकता पूरी हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति। तो यह के कारण से ये अहम के कारण से ही हमारी इच्छा होती है। ये जब अहम दृश्य में गया, मेरा स्वरूप नहीं है, तो आपकी स्थिति स्वतः चेतन में है, तो परमात्मा तत्व रह गया। तो जिज्ञासा तो पूरी हो गई और कामना मिट गई। ठीक है ना? पर ये रहने पर आप मुक्त हो गए। अब आप बंधन नहीं रहा। मैं हूँ, इसके दो भाग थे, एक भाग चेतन का, एक जड़ का। तो जड़ता का त्याग कर दिया तो जड़ता की इच्छा मिट गई, और चिन्ह में स्वतः रह गया तो चिन्ह में जिज्ञासा वो इच्छा नहीं।
पूर्ति हो गई। तो निर्ममोह निरहंकार, जो चीज में ममता थी वो ममता मिट गई, और अहम के जो आधार था वो अहंकार भी मिट गया। तो मैं और मेरा, मैं भी मिट गया, मेरा भी मिट गया। मेरा तो है ही नहीं, और मैं को लेकर मेरा था, मेरे को लेकर मैं था। तो ये भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृत अपरायम, ये अपरा हुई। तो अपरा का त्याग कर दिया अहम तक का। तो परा क्या, जीव भूता, वो जीव ममई वांशो जीव लोके। तो अंश कब होता है कि जब प्रकृति के अंश को, अहम को, ममता को पकड़ते तब अंश होता है। ये छूट गया तो अंश अंश ही में मिल गया। तो परमात्मा रहे, है रहा, ये रहा, तो है रहेगा बस। इसको कहते हैं मुक्ति। ये मैंपन से छूट गया। निर्ममो निरहंकार स शांति वधिगच्छति, ऐसा ब्रह्म स्थिति। ये जीव स्थिति नहीं है, ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ, वो ब्रह्म जो है वो स्थिति होगी। इसको प्राप्त होने पर मोह नहीं होगा। अंतकाल में हो जाए निर्वाण हो जाए, अभी हो जाए तो अभी मुक्ति है। तो विहाय कामान यह सर्वान पुमांस शक्ति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति वधिगच्छति। तो ये सब ईदनता से ही हमारा नहीं है। तो ये तत्काल मुक्ति है, स्वतः मुक्ति, स्वाभाविक। ये मुक्ति पहले से है। संसार को अपने माना है, अपने पकड़ा है, परंतु एक बात ध्यान दें, ये पकड़ में आया नहीं कभी। शरीर संसार पकड़ में कभी नहीं आया, कभी नहीं आएगा, कभी आ सकता ही नहीं। वहम होता है सही मेरा है। अगर पकड़ में आता है तो आप एक दिन ऐसा कह देते कि मैं बालक हूँ, आज कहते मैं बच्चा हूँ, तो आप बच्चा हूँ नहीं कहते। अच्छा, आपसे पूछे बचपन आपने कब छोड़ा, तारीख याद है आपको? तो उसने बचपन को छोड़ दिया। छोड़ा नहीं आपने, छूट गया। ऐसे जवानी भी छूट जाएगी, वृद्धावस्था भी छूट जाएगी, रोगी अवस्था भी छूट जाएगी, निरोग अवस्था भी छूट जाएगी, धनी अवस्था भी छूट जाएगी, गरीब अवस्था भी छूट जाएगी, अनजान अवस्था भी छूट जाएगी, जान छूट जाएगी। ये सब छूटने वाला इधर का ही है। ये छूटने तो छूट गया, और जो प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त हो गया सुते ही। क्योंकि सदा आप रहते हैं, वो रहते हैं, रहने के साथ में आप है तो परमात्मा रह गया, बस परमात्मा ही रह गया, ये मुक्ति हो गई। अब इसमें संदेह है कुछ, इनमें कोई शंका हो वो पूछा। बिल्कुल एक प्रकाशक है, प्रकाश है, प्रकाशक हो, प्रकाश है। प्रकाश में ये मैं नहीं हूँ, यह मेरा नहीं है, यह नहीं मेरा नहीं है। तो मैं की स्थिति कहाँ? जहाँ इदम शरीरम को छोड़ा तो अपने आप में स्थिति हो गई। भगवान ने कहा कि विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, वो ज्ञान कहने के बाद में तेरे को ज्ञातव्य न अवशिष्यते, ज्ञातव्य बाकी नहीं रहेगा, जानना बाकी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? बड़ा सुंदर विचन किया भगवान 7वें अध्याय में। क्या है 7वें अध्याय? बोल भाई। मैया सक्त मना पार्थ योगन योजन मदाश्रय। अब ध्यान दे सुने। मई आसक्त, मेरे में प्रेम है और मेरा ही आश्रय है। मनुष्य शरीर का ममता आसक्ति नहीं है और शरीर का आश्रय नहीं है। मैया सक्त मना पार्थ और योग योजन मदाश्रय है। योग का अभ्यास मेरी तरफ का, मेरा ही आश्रय है। तो असंशय समग्र मेरे समग्र रूप को तू जान जाएगा। मेरे में आश्रय रहेगा, मेरा ही आश्रय रहेगा, मेरा ही योग करेगा तो मेरे समग्र रूप को जान जाएगा। वो सुन,
विज्ञान से तेरे ज्ञान कहता हूँ, अशेष पूरा का पूरा कहता हूँ, जिसके जानने के बाद में ज्ञान बाकी नहीं रहेगा। अब ये ज्ञातम न रहेगा, अब भूमि पर ये ज्ञातव्य भी नहीं रहेगा। यश ज्ञातवा नहीं भूमि न ज्ञातव्य मनुष्याणाम सहस्रेषु, ये बात दुर्लभ है। ये तीसरा श्लोक है, तीसरा कठिनता का वाचक नहीं है, अवस्था का वाचक है। मनुष्य में कोई एक यत्न करता है, यत्न करने में कोई एक जानता है, तो वो जानने वाला क्या नहीं, मैंने यत्न किया, मैं जानता हूँ, मैं स्वतः जानता हूँ, वो मैं तेरे को कहता हूँ। मान तू सीखेगा तो ऐसा मिलेगा नहीं मेरे जैसा कहने वाला, तो मैं कहता हूँ। फिर भूमिरा को ये अपरा प्रकृति और जीव परा प्रकृति, और मैं उन दोनों का कारण। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से संसार हुआ, मानो परा अपरा प्रकृति एतद योनिनी भूतानि सर्वाणि अहं कृष्ण से जगता, तो वो मेरे को जान लिया। तो अभी आपको बताया ईदंता से ये अपरा प्रकृति बताई, और जानने वाली परा प्रकृति बताई, और परा प्रकृति परमात्मा से तो एक हो गई। तो मत्ता परतरम नान्यत, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है, तो जानना बाकी क्या रहा। यस ज्ञात्वा नेह भूयो निज ज्ञातव्यम अवशिष्यते, और मत्ता परतरम नान्यत किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, तो मैं ही रहा, तो समग्र ज्ञान हो गया। अपरा प्रकृति परा प्रकृति क्या है, ये ध्यान देने की बात खास ध्यान देने की है। प्रकृति है मेरी, मेरा स्वभाव है, भगवान से अलग नहीं है, समग्र रूप है ना समग्र। तो समग्र परमात्मा और परमात्मा के जो प्रकृति, परमात्मा का जो स्वभाव, परमात्मा की आदत, परमात्मा का जो अर्थ, उसे सहित परमात्मा है। तो ये प्रकृति हुई, प्रकृति स्वभाव हुआ, परार अपराधो, आपका जो स्वभाव है और आप हो, ये दो है आप। प्रकृति शुद्धती बिगड़ती होती है, प्रकृति शुद्ध हो गई, प्रकृति अशुद्ध हो गई, स्वभाव सुधर गया, स्वभाव बिगड़ गया। तो आप न सुधरते हो न बिगड़ते हो, प्रकृति सुधरती है बिगड़ती है। तो प्रकृति सुधरती बिगड़ती, आप और प्रकृति दो हुए। अब ध्यान दें एक बात खास विशेष, प्रकृति अलग हुई तो आप प्रकृति को अलग बता सकते हो, ये प्रकृति पड़ी। तो प्रकृति आपके साथ है, अलग नहीं है। तो आपका स्वरूप एक घटने बढ़ने वाला हुआ और एक निर्हय जैसा रहने वाला आप हुए। तो परमात्मा की प्रकृति, ये जो इधर शरीरों को यह कहता है, वो भी परमात्मा प्रकृति, और यह भी एक प्रकृति, इसके सहित परमात्मा, ये परमात्मा का समग्र रूप हुआ। अब इसके बाद जानना क्या बाकी रहा। तो इस अपरा के साथ हमारा संबंध नहीं है, अपरा जड़ है, हम चेतन है। तो हमारा संबंध मैया शक्त मना और योगों ने मराश्रय असंशय समग्र माम, आपकी बुद्धि परमात्मा की तरफ ही हुई, वृत्ति परमात्मा की तरफ ही हुई, और उसी में ही हो गया। तो वो ज्ञान विज्ञान हो गया ये, और परमात्मा ही हो गए। अब परमात्मा ही रह गया, आपका पता नहीं गया तो मिट गया, और परमात्मा ही रह गया। अब ज्ञातव्य न अवशेष्य थे, आगे चल रहे। अब एक और बात बताओ, आप उस परमात्मा के साथ एक हो गए, समग्र जान गया, उसकी प्राप्ति हो गई। अब जानना कुछ बाकी नहीं रहा। अब ज्ञान विज्ञान क्या है। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। तो ज्ञान और विज्ञान क्या है, तो जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति योगन युंजन मदाश्रयन। तो माम आश्रित यतन्ति, योग में युंजन, वो यतन्ति है, उपसंहार है, ये चीज उपक्रम है, वो उपसंहार में। तो जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति, ते ब्रह्म तद्विद, वो ब्रह्म को जान जाएंगे, अध्यात्म को जान जाएंगे, कर्म को जान जाएंगे। तो अध्यात्म है वो जीवात्मा, स्वभाव अध्यात्म उच्चते, और ब्रह्म जो अक्षरम परम ब्रह्म, परम ब्रह्म परमात्मा, और अध्यात्म और कर्म को जान जाएंगे। तो कर्म को लेकर चला कर्म योग, अध्यात्म को लेकर चला ज्ञान योग। तो ज्ञान योग से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, और
क्रिया और पदार्थ समाप्त हो जाते हैं। क्रिया पदार्थ है वे रहते ही नहीं। क्रिया भी आरंभ होती है, अंत होता है, और पदार्थ भी पैदा होता है और अंत होता है, तो अभाव ही रहता है इसमें। ये हो गया अभाव। और ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञान योग से कर्म योग से तो दोनों निष्ठा हो गई इस एक में, महावासती यतंती में। ये पूरा हो गया तो वो पदार्थ और क्रिया सब खत्म हो गया, ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। ये हुआ ज्ञान। और विज्ञान क्या हुआ? साधि भूतादि देवम साधि यज्ञ से ये विदु। साधि भूत सब भूत ले गया, पदार्थ साधि यज्ञ करके सब ले गया। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता साधि देव कर ले गया, अरे साधि यज्ञ कर ले गया, अंतर्यामी परमात्मा। तो ये सब लेकर के जो जरा मरण मोक्ष ब्रह्म और अध्यात्म और अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ इस सहित को जानना है वह समग्र। तो ये क्या हुआ? वासुदेव सर्वम उनका भी है। तो ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ इनके सहित मेरे को जानता है, ये समग्र रूप हो गया। ध्यान दो, इससे ध्यान दो। मानो ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित मेरे को जानते हैं, वो अंत में मेरे को जानते हैं। तो विज्ञान सहित ज्ञान के जानने से समग्र ज्ञान हो जाता है। फिर ज्ञातव्य नावशिष्यते और बाकी रहता नहीं, और है ही नहीं। ज्ञातव्य और नावशिष्यते जो मत्ता पर नान्यत किंच दस्ती, और है ही नहीं जो जाना क्या बाकी रहा। ये पूर्णता है। अब इसमें आप शंका करो तो बढ़िया बात निकलेगी। और ठीक तो ऐसे ही हो गया कि संसार है, ये क्या हुआ? अब सार क्या निकला कि हमारी जानकारी में अपरा परा प्रकृति ब्रह्म ये आ गया, ये पूरा का पूरा है। तो हम हो गए परमात्मा के साथ ही। तो उसमें आप क्या रहे? आप रहे प्रकाश, केवल ज्ञान। ज्ञानी नहीं रहे, प्रकाशक नहीं रहे, अब रहा प्रकाश। वो प्रकाश है जो रहा, उस प्रकाश में ये दिखता है, वो दिखने वाला और प्रकाश मात्र। तो निर्मम निरहंकार हो गए। अब बोलो है? हाँ, अच्छा थोड़ा जोर से बोलो। ये बात समझ में आती है विचार करते समय। तो विचार मुख्य है कि अविचार मुख्य है? तो विचार को आदर देना चाहिए कि अविचार को? कामना तो तब हो जब आपको कोई वस्तु अलग दिखे। आप कामना करते हैं, वो आपकी है वस्तु, आपका आधिपत्य चलता है, आपके साथ रहता है, तो भूल जाते हैं ये उसका दोष है। आपका जीवन में नहीं आई वो काम की नहीं है, जो जीवन में नहीं आती वो काम की भी नहीं है। अभी जो बात करते हैं जो जीवन में आ सकती है उसका विचार करते हैं अभी। तो इस पर दृढ़ रहो कि आप में क्या है। एक तो है संसार की इच्छा, एक है परमात्मा की इच्छा, दो ही तो है, तीसरी है कोई? तीसरी नहीं है। तो जब जड़ता से संबंध विच्छेद होते ही चेतनता की इच्छा तो पूरी होगी, संसार से छूट गई। अब आप क्या करें? हम ऐसी हालत में हम क्या करें? आप इस बात का आदर करें, आप इस बात का आदर करें कि संसार की इच्छा पूरी हो सकती है क्या? खूब ख्याल करें, बहुत ही काम की चीज है। नहीं हो सकती तो नहीं, तो बस छोड़ दो। साथी वो काम की भी नहीं है। अभी जो बात करते हैं जो जीवन में आ सकती है उसका विचार करते हैं अभी। तो इस पर दृढ़ रहो कि आप में क्या है। एक तो है संसार की इच्छा, एक है परमात्मा की इच्छा, दो ही तो है, तीसरी है कोई?
वृत्ति से नहीं है। तो जब जड़ता से संबंध विच्छेद होते ही चेतनता की इच्छा तो पूरी होगी, संसार छूट गई। अब आप क्या करें, हम ऐसी हालत में हम क्या करें? आप इस बात का आदर करें कि संसार की इच्छा पूरी हो सकती है क्या। खूब ख्याल करें, बहुत ही काम की चीज है। ये बात नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। छोड़ सकते हो नहीं तो बस छोड़ दो। छोड़ सकते हो तो अब पूरा प्रयत्न इसके लिए करो कि पूरी तो होगी नहीं कभी। अगर पूरी होगी नहीं तो छोड़ सकते हैं, अगर पूरी हो सकती नहीं तो छोड़ देना बढ़िया है। आज से ही हम इच्छा नहीं रखेंगे, आज से हम कामना नहीं रखेंगे। ऐसा विचार आज कर लो, आज अभी अभी। अकृतात्मा ने लिखा है तो अकृतात्मा हो आप। यही मालूम देता है कृतात्मा है, ये तो छूट जाता है, ये मालूम देता है। नहीं, बना बात नहीं है। आप आदर कम करते हो। जैसे 1000 रुपया लाख रुपया मिल जाए उतना आदर इस बात का किया। अभी जो बात कही उसका तो आदर हुआ। ये कारण खास यहाँ है, इसका आदर करो। लाख करोड़ रुपया मिले तो साथ रहेगा नहीं, कोड़ी एक। और ये कोड़ी एक के पीछे नहीं रहेगा, सदा साथ रहेगा। सच्ची झूठी, सच्ची है तो आज करो, आज कृपा करो, आज ही, अभी अभी। यह देरी का काम नहीं है। यज्ञात्वा नेह भूयो निर्ज्ञातव्य मनुष्य। यज्ञात्वा नेह, नेह का क्या अर्थ हुआ? यहाँ कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ जो जानने वाला है मनुष्य शरीर में कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो कुछ बाकी नहीं रहेगा तो लाख और करोड़ और अरब कोई कम कीमती रहेगा क्या? कुछ जानना पाना बाकी रहेगा ही नहीं। तो करोड़ों अरबों रुपये से बढ़कर बात है, वो साथ रहेगी, ये रहेगा नहीं। तो आज करना, इच्छा का त्याग करना है। अगर आप हिम्मत कर दो, कृपा करो तो आप वैसी बताऊं बात बढ़िया तो ध्यान हो वैसे। परंतु ये विचार कर दो कि कामना का त्याग करना है, हमें कामना का त्याग करना है, ये आपके घर की चीज चाहिए। कामना कभी पूरी होती है तो कामना से क्या फायदा? कोई तकलीफ के सिवाय क्या फायदा? काम तो छोड़ सकते हो आप, और आपने छोड़ी है। खेल में खिलौने जितने अच्छे लगते थे, मिट्टी का घोड़ा बढ़िया लगता, उतना साक्षात घोड़ा अच्छा नहीं लगता था। है याद होता है नहीं ऐसा? बच्चों को देखो, वही बच्चे अपने, हम और क्या थे, हम इतने जग में गए है जैसे। तो क्या आज वो मिट्टी का घोड़ा बढ़िया लगता है? कांच के टुकड़े, कागज के लाल पीले टुकड़े, मेरे को बहुत याद है वो बात। यूं देख लेते मौज हो जाती। आज देखते हो तो एक ऐसी इच्छा आज रुपयों की इच्छा, भोगों की इच्छा, वैसे कांच के टुकड़े तो नहीं है, बिल्कुल उससे रद्दी है। और कांच के टुकड़े का छोड़ने पर भी महत्व है, इसका महत्व नहीं रहेगा बिल्कुल। ये जचता है कि नहीं? तो आज से कामना छोड़ो। अब ध्यान देना, भी कामना का त्याग करना है। तो इसमें अभी समय ज्यादा हो गया। अब कामना का त्याग करना ये विचार रहा। अब त्याग का आप पक्का विचार करो। बातें देखो मेरे को बहुत आती, क्योंकि और उम्र में किया क्या? आपने कई धंधा किया, मेरे तो कोई धंधा काम है, कोई परिवार है, छोरा है, छोरी है, ना मकान है, ना है। बातें बहुत बढ़िया मैंने सीखी है, मेरी दृष्टि से मैं सीख रहा हूं, अब भी छोड़ा नहीं है। सुगमता से सबका कल्याण कैसे हो, इसके पीछे पड़ा हूं मैं, और मेरे को सफलता दिखती है। अब इसमें भी आप नहीं विचार करो तो जरा सोचो क्या करोगे। बहुत ज्यादा बात कही है मैंने, ख्याल गया?
अब चेत हो। कल विष्णु को भी ये बात कही, आज नंगा कर नाचता हूं हमेशा, तो आप विशेष ध्यान दो। बहुत विलक्षणता होगी, तत्काल हो जाएगी, तत्काल होगा। ये भविष्य नहीं है। परमात्मा प्राप्ति में भविष्य नहीं होता, संसारिक पार्थ में वर्तमान नहीं होता, संसार की वस्तु की प्राप्ति में वर्तमान नहीं होता। मैं कहता रोटी बने की जब मिलेगी, अभी लो अभी नहीं मिलेगी, वर्तमान नहीं होता। और परमात्मा की प्राप्ति भविष्य नहीं होगा, पीछे करेंगे। अंतकंठा नहीं है तो क्यों आया हो यहाँ? क्यों आए? जाओ निकलो यहाँ से, चलो। आना नहीं, फिर आना ही नहीं हमारे पास कभी। क्यों? किस वास्ते आए हो? रुपया मिलता है, लड्डू मिलते हैं, कोई पद मिलता है, क्या मिलता है बताओ क्या मिलता है? नहीं जैसे ये बात ठीक है, पर मैं कहता हूँ झूठ कहता हूँ क्या? अब आपकी इच्छा ही नहीं है ना, आप हिम्मत ही नहीं करते। मैं तो कहूँ परीक्षा कर देखो, वर्तमान है ये, वर्तमान इसमें भविष्य क्यों नहीं है? बताओ, आप बताओ क्यों नहीं है भविष्य? ये मालूम केवल साफ भगवान है, उसने वर्तमान की प्रश्न है, भविष्य की जरूरत नहीं है। बहुत ठीक है। अब एक इच्छा ही आप कम की, इच्छा नहीं है। इच्छा कम है, इच्छा कब करोगे? अब करेंगे कि ये हाथ की बात थोड़ी। बिल्कुल हाथ की बात है, इच्छा ही हाथ की बात है, और हाथ की बात है ही नहीं आपकी। पदार्थ मिल जाए हाथ की बात नहीं है, धन मिल जाए हाथ की बात नहीं है, इच्छा तो हाथ की बात है। इच्छा धन के वजह करो, कुछ लोभ करो, हाथ की बात है। पदार्थ सिद्ध हो जाए हाथ की बात नहीं है, इच्छा हाथ की है। लोगों ने अच्छे है कि भगवान की इच्छा भी ऐसी हाथ की बात नहीं है, जैसी आ रही है ऐसी इच्छा, जैसे आप कहो नहीं भाई पदार्थ की इच्छा हो जाती, भगवान की इच्छा अपने 40 हो जाए कुछ न कुछ साधन करना पड़ेगा, जब होगी। अच्छा, यो सही। अब कौन से साधन से होती है? ये तो एकदम पूरा पता चलता ही नहीं ना। देखो दो बात है, चाहे तो आपका पता चले तब करो, चाहे मेरी कहना मान लो। आपका कहना मानने तो तीसरा कोई उपाय नहीं है। कहा तो आप सोचो का मेरी मानो, और तीसरा उपाय बताओ। और मेरी बात मानने में बात है क्या है? मैं तो कई वर्षों से हमारा तो मिलन है ना, कितना वर्ष हो गया है? 44 वर्ष। 44 वर्षों में कभी धोखा दिया मैंने? तो मेरी बात मानने से कभी धोखा हुआ आपको? धोखा दुनिया या जची हुई है, भारत तो है बैराग्य, और हमारे लोग बैराग्य है नहीं। अच्छा, मारो बैराग जन्म से था ऐसा ही? पूरा पता नहीं है। तो बैराग्य शरीर के माध्यम से नहीं है, शरीर का माध्यम है तो शरीर का माध्यम है, शरीर साथ नहीं है। तो साथ नहीं है, ये समझ में बात आती। समझ में आती तो छोड़ो उसको, हमारी बात कहते आपको क्या पता है? फालतू नहीं है तो आपको क्या पता मेरे बैराग्य है? मेरे बैराग्य है कि राग है, आपको क्या पता? तो फौरन पता चल जा। अच्छा, तो वो आप बैराग्य है, वो जैसे है भांग बेचने का ठेका होता है, दूसरा नहीं बेच सकता, तो बैराग मैं ही ले सकता, आप नहीं ले सकते क्या? मेरा ठेका ही है, मेरा ही। तो क्यों नहीं लेते आप? अच्छा, आप बैराग नहीं लेते और चारण नहीं करते, क्यों नहीं करते? वो कब मिलेगा समय, ये सोचो स्वयं। वो समय कब मिलेगा, कौन मिलेगा, और कब मिलेगा, और कैसे मिलेगा? तीन बार सोचो, कौन मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, सोचो। क्या सोचने क्या होता है? सोचते बुढ़े हो गए। वे बूढ़े तो हो गए, बूढ़े जब तक नहीं करोगे तब बिल्कुल नहीं होगा। बूढ़े को मर जाओ तो नहीं होगा, दूसरे जन्म में भी नहीं होगा। और बात करो तो आज हो जाएगा। आज हो जाएगा या बात समझ में नहीं आई? समझ में नहीं आई तो मेरे कहना मान लो, आपकी समझ में आप मान लो, आपकी समझ में मेरा कहना मान लो। आज हो सकता है, आज ही हो सकता है। आज
ये आप मत करो कि इतना दिन नहीं अभी नहीं होगा, इतना दिन नहीं हुआ अब नहीं होगा, ये मत लगाओ। इतना दिन मरे तो मर नहीं होगा, इतना दिन नहीं मरे मर सकते हो नहीं, इतना दिन तो नहीं मरे, इतना दिन मरे कैसे मरेंगे? चलती है, इतना दिन नहीं मरेगा अब कैसे मरेंगे? कितना वर्ष हो गया नहीं मरे, तो मरेंगे ही नहीं, है ही हो। तो मरेंगे, जो मरोगे तो मरने की बात साची है, तो छूटने की बात भी साची है। मरोगे तो छूटेगा नहीं सब, तो जीते ही मर जाओ आज, जीने पर साथ रहेगा हमसे, मरने पर रहेगा, तो आज ही मर जाओ। मर जाना क्या है जानते हो क्या? संबंध नहीं रखना भीतर से। तो बस 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 बहुत ठीक बात है। ये है मरने की हिम्मत हो तो बहु ये चीज, आज ही मरेंगे हम सदा के लिए। संसार हमारे लिए नहीं, हम संसार के लिए नहीं, हमारे लिए संसार नहीं, हम संसार के लिए नहीं, हमारे साथी संसार नहीं, हम संसार के साथी नहीं, ये साथी हमारा नहीं, शरीर के साथ हम नहीं, शरीर हमारे साथ नहीं। सच्ची एक झूठी तो सच्ची बात को मान लो, सच्ची बात को मान लो, न्याय ले जाओ। विचार तो ये नहीं, विचार तुम क्या करो, विचार कब करोगे? विचार तो करते ही रहते हैं, करते हैं, वो काम नहीं है, वो कर रहे विचार नहीं है। विचार दो तरह का होता है, एक विचार करते हैं, एक विचार पैदा होता है। तो करते हो ये तब तो ठीक नहीं है, विचार पैदा होगा, आप तो होगी नहीं, विचार पैदा होगा। आपको वृक्षों पर चढ़ना नहीं आता, परंतु वर्षा बरस जाए, जल में बैठे हैं और पानी बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, वृक्ष है, पानी बढ़ता आ गया, तो वृक्ष पर रात भर रह जाओगे, इच्छा होगी, नहीं तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे नहीं तो इसके बिना मर जाएंगे। मर जाए एक बार नहीं, कितने बार मरना पड़ेगा। अरे एक बार जीते मर जाओ, सदा के लिए अमर हो जाओ। एक बार जीते जी मर जाओ तो अमर हो जाओगे। सच्ची झूठी बोलो? अरे सच्ची है तो आज मरो अपने, तो बुरा तो नहीं लगा, तो आज मर जाओ। आज हम मर गए संसार के लिए, संसार हमारे लिए मर गया, हम संसार के लिए। नारायण 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 नारायण, गोविंद गोपाल की जय। देखो भाई आज हम तो चले जाएंगे, आपको इतने आपको खोटी खरी सुनाने की हो तो माफ कर देना, नहीं तो ठीक है समझ लेना। और कब सुनाएगा, हम तो जाते हैं, हम तो जा रहे हैं। कोई खोटी खरी आपको सुना दी गई हो तो माफ कर देना। माफ क्या करें, मत करना माफ भले। बाला काट तो काट ले, बाला दंड दे दो, बात मानो बात मान लो, दोनों तैयार हो जाओ। ताऊ तो दंड के तुमने ऐसा बोला है, कहा जाओ मानो बात।